अब हम सभी के बीच में इस सभा के अध्यक्षा मोस्ट रिस्पेक्टेड आभा दीदी जी हम सभी के बीच में अपना आशीष वचन रखेंगे। परम आदरणीय आभा दीदी जी हैं, जिनके बोल, कर्म और स्वभाव इतनी एक्सप्रेशन है, इतनी चमक है, इतनी दुआओं का खाता है, इतना ब्लेसिंग है, जो बहुत लोगों को ज़िंदगी को उबारने का काम किए हैं। और स्वयं परमात्मा इन पे मेहरबान है तो भाई दुनिया वाले तो ऑटोमेटिक मेहरबान हो जाएंगे। तो परमात्मा की मेहरबानी से बहुत लोगों की इन्होंने ज़िंदगी बनाई है। हम बहुत तहे दिल से इनको थैंक्स देता हूं और आमंत्रित करता हूं कि आप अपने आशीष वचन बच्चों के बीच में, अध्यापकों के बीच में रखें। ओम शांति। सभी थक गए क्या? नहीं। लग तो रहा है। कितना टाइम हुआ? टाइम बताएंगे? 3 बज गए। कितने बजे तक छुट्टी मिली है घर से आप लोगों को? 6 बजे। अच्छा, मोबाइल कौन कौन बच्चे रखते हैं? इतना बड़ा मोबाइल नहीं, आप सबके पास। झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे। सब लोग रखते हैं? नहीं, मतलब परसेंटेज है। और आपका नहीं होगा, मम्मी का तो होगा, पापा का होगा, दीदी का होगा, भैया का होगा तो ज़रूर। ये नहीं कह सकते कि नहीं होगा। तो कितना देर मोबाइल यूज करते हैं आप सब? सच बोलिएगा, क्योंकि यहाँ सुनने वाला परमात्मा है। जैसे कि धनंजय में हाथ गोड़ जोड़े हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो उनकी भावना खैर है, भावना का मैं भी सम्मान करती हूँ। नहीं, कोई कुमार या कुमारी कोई हाथ पैर जोड़े हमें पसंद नहीं। हाँ, गृहस्थी एक बार चलेंगे, क्योंकि गृहस्थी से भगवान ने ऊंच बनाया है हमें, या परमात्मा ने बनाया है। लेकिन कुमार कुमारी जो हैं वो खुद ही पवित्र हैं। वो पवित्र का पैर छुए हमें पसंद नहीं। हमारी नेचर है, यहाँ नहीं, आश्रम पे भी बुजुर्ग माता अगर पैर छुएंगे ना तो हम उनका हाथ रोक लेते हैं, नहीं अच्छा लगता है। क्योंकि इधर का विधिवत ये नियम है, ये बिहार का। यूपी में है, हमारी बड़ी दीदी यूपी में रहती हैं, उनका मैनपुरी जिला है, कोराबली सेंटर है उनका। सेंटर नहीं, एक होटल की तरह है, बहुत अच्छा विकास किए हैं। वो भी जीवन में बहुत स्ट्रगल करके गई हैं। हम 3 बहनें हैं। खैर, आप लोग को पढ़ाई के बारे में बहुत सारे अच्छे बातें बताए, ठीक है, मैं वो बताऊंगी नहीं, मैं अपना कुछ पर्सनल अनुभव शेयर करती हूँ। तो हम 3 बहनें, तीनों बहनें इसी यज्ञ में समर्पित। वहाँ बड़ी वाली वहाँ, बीच वाले हमें मसौरी, छोटी वाली धनरुआ हैं। भाई हैं जो जॉब में है, आज 10+2 के टीचर हैं। मम्मी भी टीचर रिटायर हैं। भगवान के पास कोई कमी नहीं थी हम लोगों को कि ये जीवन चुने हम ये। लेकिन ये अध्यात्म का जो जीवन है बहुत अच्छा लगा हम लोग को। आप लोग के एज में ही हम आए थे। आप लोग ऐसे बहुत छोटे, कम से कम 9th क्लास या 8th क्लास में इसको कोर्स किए थे। ये 97 की बात है। ये कब की बात है? ये शायद उस समय किन्हीं का, शायद आप सब में जन्म रेयर केस में होगा आप सबका। नहीं है, कोई नहीं है, चलिए। तो 97 की बात है, और 99 में मैट्रिक का, और 2001 में इंटर का। 2 से रेगुलर इस ज्ञान में है। आज इस ज्ञान में चलते हुए, ये समर्पित जीवन जीते हुए करीब 23 साल हो गए। तो ये स्ट्रगल हर जगह है। आप पढ़ रहे हैं, उनका स्ट्रगल अलग है। हम लोग इस लाइफ में हैं तो इनका स्ट्रगल अलग होता है। आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, सब कुछ कीजिए, पर सम्मान तरीके से कीजिए। ऐसा ना हो कि पीछे में चले, आप कोई 10 गाली देवे, बददुआ देवे, उसका कर्म पसंद नहीं है। नहीं, तो हमने आपसे सच्चाई पूछा कि मोबाइल हर कोई रखते हैं, हर कोई चलाते हैं, मैं भी चलाती हूँ, ऐसा नहीं है। हम लोग को भी हेडक्वार्टर से नियम है, 1 घंटा हमको ये चलाना ही चलाना है। कभी आपको एकोमोडेशन का काम है, कभी आपको अकाउंट से काम है। खैर, जब से छोटी बहन हमारी हुई है, शायद सुरुचिवन को देखे होंगे आप, जब से वो यज्ञ में समर्पित हुई तब से हाँ मैं फ्री हूँ। मेरा यज्ञ में सिर्फ मैनेजमेंट का कारोबार है। क्या यज्ञ में घट रहा है? और यज्ञ मतलब घर। आप घर में कुछ घटे तो चिंता किनको? मम्मी को या पापा को। तो ये भगवान ने निमित्त बनाया है, तो हर चीज़ का सलीके सिलसिलेवार ढंग से मैं करती हूँ। इसके लिए मैं बड़ाई खुद के नहीं, दूसरे को कहती दीदी आप में क्षमता है, आप कर सकती हैं। तो मेरे में वो क्षमता नहीं है। वो कराने वाला कौन है? जी बाबा।
जब से उंगली थामा है हमने बचपन से ही, तो ऐसा नहीं है कि अच्छा ही देखा हमने जीवन में, बुरा नहीं देखा। नहीं, पापा खाने पीने वाले थे, पता है आपको, वो पी के किधर गिर जाएंगे पता नहीं, समझे, फिर भी टांग उनको हम ले आते थे, उतना शर्म भी नहीं करते थे। कारण क्योंकि भगवान ये चीज़ पढ़ाया था कि उनका ड्रामा में पाए छी वैसा है। पापा को गए हुए 10 साल हो गए आज, ऐसा बात है 10 साल हो गए, लेकिन जब भी यज्ञ में ज़रूरत होती थी मसौरी सेंटर पे, तो वो खड़े रहते थे, हमारे कमरे में आते थे वो, लेकिन उनकी मजाल नहीं थी कि हमारे बेड को वो टच करें या हमारे बेड पे बैठे, नहीं। जो नियम हमने किया उसमें पापा ने सहूलियत ढंग से निभाया। ऐसा नहीं था, उनकी भी इच्छा थी कि हमारी भी बच्चियाँ क्या करें, 3 बच्ची है तो माँ बाप के क्या फ़र्ज होता है कि बच्ची की शादी करें, हमारे भी नाती पोता है, होता या नहीं होता। आप इस उम्र में हो, आप इस चीज़ को समझ सकते हो। तो मम्मी को बहुत ना बात सुनाते थे कि सब बच्चे के ब्रह्मा कुमारी बना दी, क्या हमारे पास नहीं है। गांव वाला समाज वाला बहुत बोलता था, क्योंकि आज से 23-24 साल पहले दुनिया कुछ और थी और आप लोग की दुनिया कुछ और है भाई। तो जब ये बात हुई तो ये ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए जो वर्ड हम लोग सुने हैं वो शायद आप लोग नहीं सुन पाएंगे। गाँव से, समाज से यही पापा मम्मी को सुनने को मिला कि इसको ना पैसा नहीं था ना, इसलिए अपनी बच्चियों को क्या कर दिया, बेच दिया। कहीं बेच दिया मतलब समझते ही हैं आप सब। तो भाई गांव वाले बहुत बोलते थे। आज गांव गए हुए 4 साल 5 साल हो जाता है, हम लोग ज़्यादा दूर भी नहीं है मसौरी से, फिर भी आज जाते हैं गांव में तो वही आज सर झुकाते हैं कि नहीं ये तो देवी बन के आई है। तो कहा जाता है सब कुछ बनने के लिए सहन तो आपको करना ही पड़ता है, बिना सहन किए सहनशील आप नहीं बन सकते। वो मंदिर में जो मूर्ति होता है उसको कितना छेनी थोड़ी खाना होता होगा, तभी तो वो पूजनीय है। एक सीढ़ी भी तो पूजनीय है ना। तो ये संस्था है, आप हम तो कहेंगे आप सबसे, इसमें से कोई माउंट आबू गए हैं कि नहीं गए हैं? सिर्फ सर गए हैं, आप सब कोई नहीं गए हैं। जरूर एक बार जाइए, जरूर हम ये कहेंगे वो स्वर्ग है, वो जन्नत है। ऐसा नहीं है आप इंटर के एग्जाम दे के आप बीए करेंगे ना, आगे तो पढ़ने का लक्ष्य होगा ना, किन्हीं का कुछ लक्ष्य होगा, डॉक्टर का, कोई इंजीनियर का, कोई कुछ, सब रखे या नहीं, हाँ या ना, पक्का बनिए आप। ये दुआएं हम लोग भी करेंगे, क्योंकि भाई दुआओं का ही लेन देन होता है। दुआएं से इंसान आगे बढ़ते हैं, चाहे तो माता पिता का दुआ है, चाहे आप परिवार में दुआएं लीजिए, चाहे सर का दुआएं लीजिए, हर जगह से अगर दुआएं हैं आपको तो जो बद्दुआ है ना वो वैसे ही क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो दुआ लेने के भी कहा जाता है दुआ कमाया जाता है, दुआ मांगा नहीं जाता है। आपका कर्म है ना, कोई कहेगा नहीं आपको, लेकिन दिल से ऑटोमेटिक हम लोग से क्या होगा आपके लिए, बड़ा बच्चा का बड़ा अच्छा कर्म है, देखिए तो कितना शांत है, सुशील है, समझदार है, तो आपको कहने की वो ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपको क्या हो जाती है, ये दुआएं मिल जाती है। तो जहाँ तक ये परमात्मा का मदद है, तो हमने भी मीराबन को जैसे कि मोहन भाई बताया कि बचपन से हमने भी इनको देखा है, और एक उस समय का स्थिति हम देखते हैं और आज देखते हैं, तो ये परमात्मा का ही क्या है, हमारा शुक्रगुजार है। क्योंकि मीरा तो है, भक्ति में मीरा का नाम गायन है, लेकिन हम तो कहें ज्ञान में भी इनका नाम क्या है, गायन है। क्योंकि परिस्थितियाँ और स्थिति दोनों आप पे ही डिपेंड करती है। क्या परिस्थिति को आप कैसे हैंडल करते हैं वो आप पे है। जो मुसीबत आप लोगों ने सुना ही होगा या देखा ही होगा, आपको सामने देखा होगा ना बच्चे, आप सबने पिछले साल की कहानी, तो भाई उससे निकलने के लिए तो वो परमात्मा ही मददगार है। इंसान में वो पावर नहीं है, और दूसरा इंसान आता है तो बस संतावना दे के क्या करता है, वो चला जाता है। लेकिन हम यही कहते हैं जिन पे वो मुसीबत आती है ना, तो उनको समझ में आता है कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो हम ये नहीं कहेंगे, हम हर एक इंसान का कर्मों का क्या हो जाता है यहाँ पे लेखा जोखा। जैसा ये नहीं कि इस जन्म में हमने खराब कर्म किया तो ऐसा मिला, नहीं, ये नहीं कह सकते। भगवान ने 84 जन्मों का भी खेल बताया है, उस अनुसार हमारे पे डिपेंड होता है। तो हम तो परमात्मा से ही दुआ करते ही हैं कि भैया आप सभी बच्चे ऐसे ही विकास कीजिए। और धनंजय मीरा को देख के यही तसल्ली होता है कि क्या नहीं थे और आज भगवान ने क्या बनाया है, वो उसकी मेहरबानियाँ हैं। क्या है, किसकी मेहर पे चल रहे हैं, परमात्मा की मेहर पे। अगर परमात्मा नहीं होता ना तो दुनिया में सुसाइड आप सुने होंगे, तुरंत आत्महत्या,
तो पर बच्चों कभी भी आप तो भाई 10 साल 20 साल के बच्चे हो ना भाई, हमारे पास 80 साल के बुजुर्ग भी आते हैं, 100 साल की माताएं भी आती हैं, बहुत परेशान होती हैं। तो हम उनको एक ही शिक्षा देते हैं, अगर पति मारता है तो आप 4 दिन के लिए आश्रम आ जाइए। कितनों का ऐसी घटना घटी है, 2-3 माताएं ऐसी हैं जो बहुत मार खा के सेंटर पे आई हैं लोग छिप के। हम कहे आपको जितना दिन रहना है आप आश्रम पे रहो, आपके परिवारजन आएंगे तो भले ले जाएंगे। ये हाल की घटना 2 महीने पहले की एक माता थी, पति इतना हथौड़ा से उनको मारा कि दीदी सब क्या हो गया, बदन पूरा काला काला। वो कह रही दीदी हम घर से आ रहे थे, मरने जा रहे थे हम ट्रेन में, तो पता नहीं यहाँ बगीचा में आए ना, तो संकल्प चला कि एक बार दीदी से मिल लेते, एक बार आश्रम चलते हैं। तो बस आश्रम आई तो हम उनको एक ही बात समझा, आप कहाँ जा रही थी? तो दीदी हम मरने जा रहे थे। हम कहे क्यों? लेकिन पति ने दीदी ऐसे ऐसे मारा, देखे तो हमको भी दर्द है, क्योंकि कभी मार जीवन में हमने खाया नहीं है। वो देख के हमको बहुत बड़ा दिल को ये लगा, ठेस पहुंचा। अभी माता जी आप कहीं नहीं जाएंगे। उनको हम लोग तुरंत गर्म पानी नमक दे के उनको शरीर का सिकाई किए, दवाई दिए, बिस्मौन भाई सब थे, तो दवाई दिए। 4 दिन रही वो। 5वां दिन जब पति उनके आते हैं तो उनके बच्चे पहले आए। हम कहे नहीं है मम्मी तुम्हारी, जाओ कहो पापा से कि तुम्हारी मम्मी नहीं है। फिर उनके पति आए, तो आए मिलने के लिए, दीदी आई हैं। हम कहे आई तो हैं, हम उससे झूठ नहीं बोलेंगे, आई तो हैं, लेकिन आपने इतना क्यों मारा है बताओ पहले, क्या इनकी गलती है जो इतना आपने मारा? आपको कोई बदला मारे तो आज की लड़कियां बर्दाश्त करेंगी? आप सब एक मारेंगे तब 4 मारेंगे, ऐसा ही बात है। अब मारना भी चाहिए। अरे हो गया, कहा जाता है अर्धांगिनी तो आधा अंग है, तो संपत्ति सब कुछ बराबर है ना। वो पति का रुबाब अलग होता है, हम कमाने वाले हैं, हम कमाएंगे नहीं तो तुम घर कैसे चलाओगे? एक दिन आप घर चला के देखो, बच्चों को संभाल के देखो, उसका स्कूल, उसका टिफिन, उसका पोटी, उसका लैट्रिन सब साफ करके देखो। अब एक नौकरानी से आप उसका तुलना कर रहे हो। हमको बहुत गुस्सा है। हम कि देखिए क्या नाम था उनका, रंजीत, कि ये जो आप गलत किए हो ना, हम बर्दाश्त नहीं करें। हमारी जैसी पत्नी होती ना, पता नहीं हमको कितना पीटते आपको। हमको ना थाना, ना पुलिस, ना जेल, ना कचहरी, किसी से सही कर रही है। और ये डर किसने खत्म किया? ये परमात्मा ने। क्योंकि लड़कियां चूड़ी पहनती, हम कभी चूड़ी पहने ही नहीं। कफन, मरेंगे तो हमको कफन लाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल 5 फीट का ये शरीर भगवान ने दिया है, सजाया है, वाइट कपड़ा है, कहीं भी अब कफन की जरूरत है क्या हमें? नहीं, ये परमात्मा ने दिया, ये गर्व से मैं पहनती हूँ। आज कितनों को शर्म आता है वाइट कपड़ा, लेकिन बचपन से ही हमको वाइट और एक आसमानी कलर पसंद था। तो परमात्मा ने जो कपड़ा हमें दिया है, बदन ढकने के लिए दिया है। क्या दिया है ये? आज के आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, आज के जब हम लोग बाजार में चलते हैं तो हमारा नज़र क्या हो जाता है, झुक जाता है भाई। क्योंकि आज के ऐसे बच्चे तो नहीं कहेंगे, बच्चियां ऐसे कपड़े पहनती हैं कि देखने से हमको क्या होता है, शर्म आती है। बाल ऐसे बनाएंगे हम लोग, जीवन में कभी भी लाइफ में हम अपना बात कहें, आज सब बुरा नहीं मानेंगे भाई, पहले ही मैं क्षमा मांगती हूँ। उतना ध्यान है पढ़ने पर, हर कोई देवे तो अच्छी बात है। कभी भी मैं होटल गई नहीं हूँ, कभी मैं ब्यूटी पार्लर नहीं गई हूँ, कभी मैं सिनेमा हॉल नहीं गई हूँ। आज 42 साल मेरी उम्र हो रही है। आज तक ये नहीं, ऐसा नहीं था कि घर में था नहीं, शुरू से ही अच्छे बिलोंग करते थे तो नहीं, शौक ही नहीं है। आज भी मैं क्लिनिक प्लस 1 रुपया का शैम्पू लगाती हूँ, नारियल तेल लगा के सही सलामत चलती हूँ। और जब भी कुछ व्याधि शरीर में आए तो परमात्मा को यही कहती हूँ कि भगवान ये तन आपका है। किसका है ये आपने दिया है ना, तो जैसे चलाना इस शरीर को चलाओ, हम इसके मालिक नहीं हैं। आज भी मेरी इतनी उम्र में दिनचर्या है, रात 10-11 से सोना, कितना आप विश्वास नहीं करेंगे, 10-11 बजे सोना, 3:45 में खटिया छोड़ देना हमारा। कितने बजे? 3:45 में खटिया छोड़ के सोफा पे, अभी कह कि नीचे सब सारा सेंटर अभी बन रहा है, सोफा पे बैठ के मेडिटेशन 4:15 तक मेडिटेशन करती हूँ। उसके बाद दैनिक दिनचर्या में मैं 4:30 से लगती हूँ, जो 9 बजे मैं पूरा कर लेती हूँ। हाँ, दिन को 2 घंटा रेस्ट चाहिए, ये नहीं इतना खाती हूँ नहीं, 2 रोटी सुबह का, दोपहर में खाना भी नहीं, शाम को इतना जो नाश्ता होता है वो, रात को डायरेक्ट चावल और 1 गिलास दूध। तो ये चलाने के लिए, पर जो शरीर को चलाने के लिए उतना ही हमें चाहिए ताकि शरीर को मैं हल्का महसूस करूं। ऐसे कहा जाए जो भारी शरीर से होता है उससे वर्क नहीं होता, बात सही है ये मैं फील करती हूँ। लेकिन आज ये भी नहीं है यज्ञ में कि आज ये भाई लोग, ये भाई साहब भी हमारे आज 50 की उम्र लमसम हो रही है इनकी, आज सभी सेवा करते हैं यज्ञ में। वो यज्ञ है, घर जब बना हमारा, मैं अनुभव इसलिए आपके से शेयर कर रही हूँ कि कोई भी अपना
सेवा करने में या काम करने में झिझक नहीं होनी चाहिए या शर्म नहीं होनी चाहिए। और तो हम लोग तो यज्ञ सेवा कर रहे हैं, जहाँ लेबर का 400 रुपया दाम है, अगर भाई लोग फोड़ रहे हैं इसको ज़मीन को, तो मैं फेंकने का भी काम करती हूँ। और माताएं हमारे यहाँ भी आती हैं, भाई लोग भी आते हैं जो सेवा करते हैं। यानी कि दीदी बन ठन के आ जाई हैं तो दीदी तो कुछ करती थोड़े ही हैं, नहीं। आज भी इतनी उम्र में मेरी आदत है कि 4 घंटा कम से कम ईश्वरीय सेवा मैं जरूर करूँ। कितना पढ़ने की उम्र थी हमारे, उसमें पढ़े। आज मेरी उम्र है कुछ सेवा करने की। शरीर ढलेगा तो हम सेवा भगवान की नहीं कर पाएंगे। वो भगवान का घर है। आपने देखा कभी मसौड़ी सेंटर? आपने कभी नहीं। सबको वेलकम में एक बार जरूर आइए। तो वो भगवान का घर है। किसके घर में मैं सेवा करती हूँ तो ताकत कौन देगा, खिलाता कौन है हमें? आप लोग मम्मी पापा के हम ही ना खिला भैया, हम मर जाए वो तो थोड़ा कोई पूछने वाला हो, ऐसे बोलते हैं। हम नहीं, भगवान पूछने वाला है। जैसा कि सर जी बोले शुरू में, क्या जब समर्पण हुई तो हम पीछे पहुंचे। उसका कारण मैं बताती हूँ आपको क्यों। क्योंकि 24 जून था, 25 को हमें निकलना था माउंट आबू। 30 तारीख को समर्पण समारोह था, जिसको शादी कहते हैं दुनिया में। समर्पित तो हम कब के हो चुके, 23 साल हो गया समर्पित का। उसमें मेरा देखिए परीक्षा तो भगवान लेता ही है। मेरी ट्रेन थी ये क्या ब्रह्मपुत्र में, ये नई दिल्ली पहुंची लेट के चक्कर में गाजियाबाद उतर गई। जाना था हमको आबू रोड, पकड़ लिया ट्रेन उल्टा। हमको आला हजरत पकड़नी थी, उधर जाने की आबू रोड, और चले गए उल्टा की तरफ। पहली गलती यहाँ ही हुई हम लोग की। वहाँ जब 2-4 स्टेशन पहुँचे, टिकट आया चेक करने के लिए, पूछा बहन जी आप टिकट? हमको तो टिकट तो आबू का मेरा है। तो बहन जी आप गलत ट्रेन पे पहुँचे। मेरे साथ करीब उस समय 7-8 जन थे, बाकी बिस्मोन भाई साथ ग्रुप निकला था। 25-30 के लोग पहुँचे थे उस समय, जिसमें शादी की बात है। तो पहला ही परीक्षा भगवान ने कहाँ लिया, उल्टा ट्रेन। अब वहाँ से आप दिल्ली आओ, दिल्ली से ही आप साधन है कि माउंट आबू आप जाओ। तो उस समय ट्रेन थी आश्रम 3:20 में, उस समय 3:20 में खुलती थी ट्रेन, वो छूटी। सुनना भगवान कैसे फिर मदद करता है। उसके बाद क्या हुआ, रात को है वो क्या बोलते हैं, वो हरिद्वार में 10:20 में दिल्ली से वो ट्रेन में हमारा एसी का टिकट था आला हजरत में। वो ट्रेन तो छूटी ही छूटी, एसी का टिकट गया ही गया। रात में वो जनरल आप समझते हैं ना, जो गए आप सब रूट में करते होंगे। जनरल में आज हम नहीं जाते हैं, खैर बहुत सफ़र किए हैं हम भी, लेकिन आज 3rd AC का भगवान ने दिया है तो इतना जाते ही हैं 3rd AC में। अब तो जनरल से जब गए, 12 घंटे की अच्छी खासी दूरी है आपकी आबू रोड दिल्ली से। बीच में मम्मी थी हमारी, मम्मी उतर गई अजमेर में। टीटी उनको ज़बरदस्ती उतार दिया। आप बताइए परिस्थिति पर परिस्थिति आ रही है वहाँ पे। अजमेर में उनको उतार दिया टीटी, और हमारे से अलग बैठी हुई थी वो, क्योंकि टिकट था नहीं। स्टेशन मास्टर से ठप्पा मारवाए थे हम कि भाई आपको अलग ट्रेन में आपको अलाउ है, आप सीट तो आपको मिलेगा नहीं। टीटी से भी हमारा झगड़ा हो गया। तो भाई ट्रेन छूटी तो अब तो भाई वो उनका नियम होता है, कनेक्टेड टिकट होता है, तो आप साइन मोहर करके अगले ट्रेन में आप चढ़ सकते हैं, बशर्ते आपका सीट नहीं होगा। अब मम्मी उतर गई। अब सुबह पहुँचे, जब हम कहाँ पहुँच रहे हैं, आबू रोड के पहले फाना स्टेशन, 2-3 स्टेशन पहले, तो हम सारे को देख रहे हैं, मम्मी को हमने देखा ही नहीं। सारा ट्रेन का सब बिस्मोहन भाई सब ढूंढ रहे हैं। मम्मी हो तो मिले ना ट्रेन में, मम्मी तो है नहीं। और ना मम्मी के पास मोबाइल, ना पर्स, ना पैसा, कुछ भी नहीं। ना एक नंबर याद, ना एक भी उनको नंबर याद कि उतरे तो उनको भगवान मदद भी करे, तो कुछ भी नहीं। तो सबका रौना आ रहा है। हम कह रहे हम शादी करने जा रहे हैं, शादी का वो जो हाथ दिया जाए तो माँ बाप कन्यादान करते हैं ना। अब कन्यादान हमारा करेगा कौन भाई, पापा तो है नहीं, मम्मी ही कन्यादान करेगी, क्योंकि हम लोग का रीति रस्म अलग है। आप नहीं जानते होंगे, कभी आश्रम का यूट्यूब खोल के देखना है आप। अब सबका रोना आ रहा है। बिस्मोहन भाई भी मना भाई हैं तो रो नहीं रहे हैं। तो हमने रोशन को फ़ोन किया, रोशन देखो मम्मी पता नहीं कहाँ गए बउआ, जे मिल नहीं रहे। दीदी तुम क्यों उदास हो रही हो, तुमने मम्मी को गायब नहीं किया है ना। अब जो होगा अच्छा ही होगा, वो भी दिलासा। मम्मी हमारी बड़ी दीदी पहुंची हुई थी वहाँ पे। मम्मी का जैसे यहाँ से हमने फ़ोन किया, सब मम्मी का वो सूचना अजमेर, जयपुर स्टेशन पे, सब जगह, बीच में कहाँ उतर गई पता नहीं था। तो हम जब
उतर गए आबू रोड में, 11 बजे ट्रेन पहुंची, उतर के दीदी की बड़ी दीदी, हमारी लौकिक दीदी हैं, उनकी बड़ी दीदी का बहुत संपर्क है, फिरोजाबाद कनेक्शन, बहुत अच्छा संपर्क है उनका। स्टेशन से स्टेशन सब जगह उनका सूचना जा रहा है, टीवी पे रिले हो रहा है, लेकिन कहाँ मिलेंगी वो। फिर हमारे पीछे जो ट्रेन थी उस पर मम्मी चढ़ के आ गई। आबू रोड में बैठ के हम भी रो रहे थे, हमको हो गई शादी, हमको शादी नहीं कर रही है। अब भगवान हमको 5 साल पहले शादी करा चुका है, अब क्या करेंगे हम। मम्मी मिले, अब दहेज है तो दहेज में देना होगा ना जी, मम्मी का ही चेक है, मम्मी का ही साइन है, मम्मी रहेंगे तो करेगा कौन। तो जब वहाँ पहुँचे तो बैठ के रो रहे हैं। अब एक मम्मी, एक ट्रेन और पीछे से आई 1 घंटे बाद, 1 घंटे बैठ कर हम वही रो रहे हैं। तो हमने देखा मम्मी कत्थे कलर की साड़ी पहनी हुई थी, हम किन्हीं को नहीं देखा, हमने देखा उस तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे मम्मी उतरी हैं। हमने देखा, देखिए हम किन्हीं का नहीं सुना, हम जा रहे हैं देखने। अब देख रहे हैं तो उधर से मम्मी आ रही हैं। दिल, हम तो रो रहे थे भाई, मम्मी को जाके ऐसे किया, मम्मी आप आ गए, देखे ना बेटी ऐसे ऐसे हमारे साथ घटना घटा। हम कि मम्मी आपका भी गलती है, आप ना पर्स रखते हैं ना मोबाइल रखते, कुछ रखते नहीं, तो हम क्या ही मदद कर सकते हैं आपकी। खूब रोए। हम देखो अगर परमात्मा नहीं होता तो आज हम कहाँ होते और मम्मी कहाँ होती। क्योंकि पापा के रहने के बाद मम्मी ही घर को संभाली, मम्मी में भाई का संस्कार रहा। तो बेटी रो मत, जो स्नेह होता है। फिर खुशी खुशी शांति बन गए, सारा क्रियाक्रम हो गया, हमारा सारा काम हुआ। वहाँ भी बड़ी दीदियों से झगड़ा हो गई हमारी, वो भी कहती इतनी बहन लेट आई हो। हम के दीदी हमारे से नहीं, बड़ी वाली दीदी थी और ये छोटी वाली। अगर आप बताइए ऐसा अगर घटना घटे तो इसमें क्या ही हमारी गलती है, क्या ही कर सकते हैं। तो बड़े जब हैं, बड़े पद पे हैं, तो बड़ों को छोटों को आपको समझना ही होगा। हम तो इतना देखते, जितना हम समझ लेते हैं अपने भाई बहनों को या माताओं को मसौड़ी में, उतनी अगर बहनें अगर समझने लगे ना हर जिज्ञासु को, तो ऐसे ही स्वर्ग आ जाना है। तो हम ये देखते हैं। तो उस समय से हम लोग पहुँचे, 25 को चले, 27 को पहुँचे, 30 को समर्पण, 28 को लेन देन करना। तो नंबर तो मेरा ऐसे ही पीछे फोन आ रहा है, समर्पण हॉल से फोन आ रहे, बहन आप आईडी अपना ले जाओ, अपना सब चीज़ ले जाओ। यहाँ मम्मी का टेंशन, मम्मी जब ये भरने गई, अकाउंट ऑफिस वाले भी पूछ रहे कहाँ माता जी आप गुम हो गई थी। तो गुम हो, ये तो कहीं ड्रामा का है, ये सीन है। भगवान एक हिम्मत दिया है तो परमात्मा ही चलाता है। बुद्धि में हमारा क्या है, नस नस से भरा हुआ है, और यह कोई बुद्धि से हमें निकाल नहीं सकता। लाख परीक्षाएं आए या करोड़ों या अरबों आए, थाली भर भर के आए, उससे हम पीछे जाने वाले नहीं है। एक बार हाथ पकड़ना होता है, बार बार हाथ छोड़ना पकड़ना नहीं होता है। तो मम्मी भी एक संस्कार और परवरिश दे के गई थी लौकिक में भी, कि बेटी जिस घर से डोली उठता है ना, उस घर से जाता है ना, उस घर से ही क्या होना चाहिए, अर्थी उठना चाहिए। मतलब दुनिया के हिसाब से वो, क्योंकि दुनिया में थे तो दुनिया जैसे समझानी देती थी। तो कहने का अर्थ है कि अब हम परमात्मा के बने हैं, भगवान के बने हैं, तो भगवान के घर से ही हमारी क्या हो, विदाई हो या अंतिम संस्कार हो। तो ये तो हमारा पर्सनल ये अनुभव है। आप सभी परमात्मा के लिए खास ये कोचिंग आपका वो मेडिटेशन रूप है आपका। क्या है वो? कभी जाते हैं उस कमरे में आप सब? कभी नहीं जाते हैं? हाँ, सिर्फ एग्जाम के समय। क्यों? यहाँ से खड़े नहीं मिल लेंगे शिव बाबा से हम? फिर मतलब वाला हो गया ना। देखो हम ये कहते हैं बाबू, कभी भी जाओ परमात्मा को धन्यवाद दे के जाओ। भगवान आपने जैसे यहाँ सुरक्षित आप लाए हैं ना पढ़ने के लिए, वैसे ही आप क्या करो, सुरक्षित हमें घर पहुँचाओ। क्या करना है? मोटरसाइकिल जब चला रहे हो या साइकिल चलाओ या 4 व्हीलर चलाओ, ड्राइवर की सीट पे किसको बुलाओ? किसको बुलाओ? बाबा मैं ये नियमित हूँ, मैं ड्राइव कर रही हूँ, आप करवा रहे हो। हाँ, तो जिम्मेवार आपका कौन होगा? हाँ, ओम शांति, भगवान होगा। कुछ मुसीबत आएगी भी ना आप पे, वो मुसीबत क्या होगी, टल जाएगी। क्योंकि आपका सर्वशक्तिमान कौन है? वो साथी है, माता है, पिता है। बाकी तो इतने सारे जो हैं, आप लोग इतनी पालना करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, जो भाई हमसे नहीं होगा इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र के गुरु हैं इन लोग जो आप लोग को दिए हैं। और हम पिछले साल मैं शायद नहीं आई थी, क्योंकि उस समय माउंट आबू जाना था। तो धनंजय परसों गए तो हम यही कहे बाबा तो आने की ज़रूरत क्या था, फ़ोन कर देता। क्योंकि ऐसी सेवाएं रहती है, तो भगवान ने ये सेवा करने के लिए हमें बनाया है। आप बच्चों से मिलकर हमें खुशी होती है। क्योंकि एक समय था
कि ऐसे हम भी पढ़ा करते थे। आज एक समय है कि यहाँ से कुछ बोलते तो आप उसको क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। तो आज भी आप सबसे भी हम ये कहेंगे, जब भी आते हैं तो परमात्मा को 1 सेकंड के लिए ज़रूर याद कीजिए। जब कॉपी मिल रहा है या पेन से आप जब लिखना शुरू करेंगे, भगवान परमात्मा शिव बाबा आप आओ, इस पेन से आप क्या करो, लिखो, लिखवाओ हमसे। जो क्योंकि ये क्या होता है ना, माइंड में बना हुआ है। लेकिन आपने एक पीढ़ी पार किया है ना, मैट्रिक एग्जाम तो आप सबने दिया है ना, और अच्छा ही दिया होगा, अच्छा ही किए होंगे, तो इसमें डरने की क्या बात है। कुछ नया करने जा रहे हैं, नहीं ना, जो कल्प पहले किए हैं वो कर रहे हैं, तो डरेंगे नहीं ना। आपके साथ कौन, हाँ ये बहुत सारी दुनिया में कोचिंग ट्यूशन मास्टर मिले होंगे, लेकिन यहाँ कुछ तो विशेष मिले हैं ना, मिले हैं या ना। मास्टर भी विशेष हैं, मिस भी विशेष हैं, और परमात्मा तो उसकी विशेषताओं को भरने के लिए तो है ही है। तो अब मैं क्या कहूँ, इतने सारे बच्चे को देख करके मेरा खुशी, मेरा उमंग तो ऐसे ही थकावट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन एक चीज़ है, मैं परमात्मा ज़रूर दुआएं करेंगे हम कि आप ना अच्छे से अच्छे नंबर लाइए और अच्छा जीवन में कुछ कीजिए, ताकि भगवान का भी नाम रोशन हो। और जो शिक्षक गण हैं आप सबकी, जो इतनी मेहनत करते हैं भाई, रात दिन यहाँ वहाँ से दूर से चल के आपके पास आते हैं, बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, हम सब लोगों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। इतनी मेहनत शायद दुनिया में नहीं करे, दुनिया में दुनिया जैसा व्यवहार होता है। यहाँ हमने मेरा क्या बताएं आपको, संकल्प चला कि मार्केट से प्रसाद लाके क्या करें, खिला दें, चला ना इनका तो अच्छा रहता है नहीं। घर का भोजन में बहुत प्यार होता है। ये तो आश्रम का बना हुआ जो भी आपको मिलेगा, लड्डू मिले, जो भी मिले, वो भगवान को स्वीकार कराया हुआ होगा, उसमें दुआएं होंगी। जब भी हम लोग भोग लगाते हैं तो ये भगवान से कहते हैं कि बाबा जो भी ये अन्न खाए उसका शरीर मन बुद्धि सब क्या हो, तंदुरुस्त हो, ताकि आगे जाके इनका जीवन बहुत सफल हो। तो स्पंज खिलाने में और स्पंज बनाने में कितना मेहनत है। पैसा मार्केट में देंगे, खरीद के ले आएंगे, लेकिन उसमें वो प्यार है, वो मान मिलेगा उसमें नहीं। दुनिया में आप खाते ही रहते हैं, सब खाते हैं बाहर में, लेकिन जो यहाँ का जो प्रसाद आपको मिलता है वो भगवान को याद करके, याद में बनाया हुआ मिलता है, समझे। उससे मन बुद्धि आपका भी विचलित नहीं होगा। और जब अच्छे करेंगे या नहीं करेंगे जीवन में, अपने संपर्क संबंध आप क्या रखेंगे, यहाँ से बनाए रखेंगे। जो तेज स्टूडेंट होते हैं ना, वो खास क्या होते हैं, टीचर को याद रहते हैं। जैसे हम भी फिजिक्स के टीचर हैं ना, नीरज सर, ऐसे हम पीएल कॉलेज में पढ़ते थे, दामोदर सर थे हम लोग के, बहुत हम लोग से तो भाई एज में काफ़ी बड़े, और वो फिजिक्स के टीचर बहुत प्यार करते थे हम लोग से, कारण क्योंकि पढ़ने में भी तेज थे। आज भी अगर मम्मी उनको मिल जाती हैं, हम 22-23 साल बहुत पहले पढ़े हैं, आज भी याद करते हैं। आभा संगीता ठीक है ना, आभा हमारा ना, बड़ी दीदी का संगीता, दोनों बच्चे ठीक है ना, दोनों पढ़ने बड़ी होशियार थी। तो आप ऐसा दिल में छाप छोड़ के जाओ, ताकि आप सबको ये सब क्या करें, याद करें, और अच्छे से पढ़िए, मन लगा के लिखिए, नो डर दम। ये समझिए कि मैं विजेता हूँ, मैं विनर हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। ऐसा नहीं कि आज कोई नया कर रहे हैं आप, ये 5000 वर्ष पहले इस कोचिंग में आप पढ़े हैं, इसी रूप में हमने ये प्रोग्राम किया है, आज भी ये हो रहा है। तो ज़्यादा नहीं, और ये आज 28 तारीख है ना, 1 से है ना आपका 29, 30, 31 से 4 दिन है। अच्छे से माइंड फ्रेश होकर, टेंशन मुक्त होकर जाइए। बाद बाकी दुआएं करने के लिए हम सब फ्री हैं यहाँ पे, बस दुआएं ही आपको लग जाए हमारी, बस यही कामना है भगवान से, यही प्रार्थना है कि आप ऐसे ही खुश रहिए हमेशा। शकल पे मायूसी नहीं, कोई देख के अरे क्या हुआ है, तुम इतने दुखी क्यों हो, नहीं, कुछ भी हो जाए खुश रहिए। कम लिखिए तो भी खुश रहिए भाई, क्योंकि जो बीत गया वो आपके हाथों में है। लेकिन हम ये नहीं कहते, आप अच्छा लिखिए, अच्छा कीजिए, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स आभा दीदी जी, आप लोग को बहुत ब्लेसिंग दिए और बहुत सच्ची अनुभव घटना सुनाए। तो सबसे पहले शिक्षक गणों से मेरा अनुरोध है कि दीदी जी आपको 2 निमंत्रण दिए हैं, एक मसौढ़ी में आने के लिए
और एक हेड क्वार्टर माउंट आबू जाने के लिए। जरूर जाइए, एक बार तो जरूर। तो एक बार आप सब लोग जरूर से जरूर मसौरी भी पधारें और हेड क्वार्टर ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पधारें, और साथ साथ आप सभी विद्यार्थियों को यह निमंत्रण मिला है, तो आप सब विद्यार्थीगण भी एक बार मसौरी पधारिए और एक बार हेड क्वार्टर चलिए, ठीक है। दीदी जी खाने पीने पर एक बहुत सुंदर बात बोली कि होटल माना हो सके तो टल, होटल माना हो सके तो टल, उसको टाल दीजिए। दूसरी बात क्या है, होटल में होता क्या है, आप खाओ हम कमाएं। होटल का क्या उद्देश्य होता है, आप खाओ और हम कमाएं। घर का भोजन क्या होता है, स्नेह प्यार। होटल का क्या उद्देश्य होता है, आप खाते जाओ हम कमाते जाएं, माने आप खाइएगा उसकी कमाई होगी। तो घर का भोजन अति उत्तम है, दी बेस्ट है, उसमें बहुत स्नेह भावना प्यार वो प्रभु प्रसाद है। आप लोग कभी छठ का भोजन किए हैं, उसको नॉर्मल भोजन नहीं बोला जाता है, प्रसाद बोला जाता है। गेहूँ वही है, चावल वही है, प्रसाद कैसे बन गया, क्योंकि भावना शुद्ध है, तो वो भावनात्मक रूप से बनाया जाता है, तो प्रसाद के रूप में परिणत हो जाता है। होटल में इतनी भावना हो सकती है, संभव नहीं। इसलिए घर का भोजन क्या है, अति उत्तम है। और सारी बात सुन लीजिए। आपको थाली भर भर के जो दुआएं दिए हैं, ये दुआएं आप सबको लग रही है और आपका मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। और ये सही बात है कि जब से पैराडाइज कोचिंग खुला है, दीदी जी का आगमन हर बार होते रहता है और हर बार मैं देखता हूँ मसौरी सब डिवीज़न है, लेकिन पैराडाइज कोचिंग का रिजल्ट इतना अच्छा रहता है, इतना अच्छा रहता है कि मसौरी के कोई कोचिंग में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहता। क्योंकि मैं भी शिक्षक रह चुका हूँ, अभी शिक्षक से निवृत्त होकर ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित हो गया हूँ। जैसे समझ लीजिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एज ए लेक्चर, तो हम यहाँ का लेक्चरर हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, और हमें भी पढ़ने पढ़ाने का बहुत अच्छा तजुर्बा है, क्योंकि बचपन से ही पढ़ने पढ़ाने का बहुत शौक़ था। तो हम जिस क्लास में पढ़ते थे और उसी क्लास में आगे जाके कोचिंग में पढ़ाते थे, उसी क्लास। तो इसीलिए हम आप लोग के बीच में बात रखे थे कि जो आप टीचर से पढ़े हैं, सच में पढ़े हैं, वो बात आप पढ़ा सकते हैं। अगर आप पढ़ लिया है ठीक से तो पढ़ा सकते हैं माने वो विद्या का दान दे सकते हैं। आप सहपाठियों को सहयोग करिए, भले आप पैसा के उद्देश्य से नहीं पढ़ाइए, अपना अनुभव बढ़ाने के लिए, अपना ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास बढ़ाने के लिए ऐसा यूज कर सकते हैं। तो अभी आपके पास समय बहुत सीमित है और गाइडलाइन बहुत परफेक्ट मिल चुका है। टेंशन तो लेना ही नहीं है। टेंशन के लिए एक छोटा सा बच्चा मजाक किया था, जैसे कैसे शायरी मजाक होता है कि सर टेंशन किसको होगा, 10 मने 10 सन मने बेटा, जिसको 10 को बेटा होगा उसको ना टेंशन होगा सर। क्योंकि हम लोग को पहले टेंशन आएगा, क्योंकि हम लोग को कोई टेंशन नहीं है। हम लोग तो भाई एंजॉय करते हैं, अच्छा से पढ़ते हैं, लिखते हैं, बहुत हमारा व्यवहार सटीक है, उज्जवल है, निर्मल है। और ये वास्तविक बात है कि आजकल के विद्यार्थियों के पास मेमोरी पावर डल हो रहा है, तो उसको भाई अचीव करने के लिए आपको तो मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे दीदी जी आप सबको राय दिए, या शिक्षक लोग को भी राय दिए कि शिक्षक लोग करते भी हैं कि जो मेडिटेशन रूम है वहाँ जाकर बाबा से आप बात कर लीजिए, एकदम रिलीफ हो जाइएगा, रिलैक्स हो जाइएगा और बहुत एकदम
ठंडा दिमाग हो जाएगा। कहा जाता कोई निर्णय लिया जाता है तो कहता है ना कि ठंडा दिमाग से निर्णय लेना, गर्म दिमाग से नहीं तो उल्टा के पुल्टा निर्णय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वो जो मेडिटेशन रूम बना हुआ है उसमें आप 1 मिनट 2 मिनट ज़रूर समय दीजिए, आप प्रतिदिन समय दीजिए। वहाँ बैठने की भीड़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं कोई बैठा हुआ है तो भले वहाँ 2 मिनट बैठ जाइए, बाबा से अपना कम्युनिकेशन कर लीजिए और फिर उसके बाद पढ़ाई पढ़िए। जैसे आप लोग को विशेषता सुने कि भाई टीचर नहीं है फिर भी खूब मन लगा के पढ़ रहे हैं, तो भाई अच्छा विद्यार्थी के सब लक्षण होता है। कहा जाता है ना कि होनहार विद्वान के होत है चिकने पात, यानी जो मेधावी होता है, जो पढ़ने लिखने वाला होता है, उसको ज़्यादा गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं होती है, इशारा ही काफ़ी है। क्या? हाँ, क्योंकि वो शिक्षा की कदर को जानता है। क्या? हाँ, वो शिक्षा के महत्व को जानता है। जो जिसके पास बहुत सुंदर सुंदर कपड़ा है, धन है, धनाढ़ है, तो सुंदर सुंदर लिबास पहन सकता है, ठीक है। और जो मेहनत करके पढ़ता है वो अपनी ज़िंदगी और विश्व का इतिहास बदल सकता है। तो इतिहास बदलने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। आपको पैसा से केवल लिबास बदलने से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन मेहनत करिएगा तो आप पूरा जीवन और तकदीर को भी बदल सकते हैं।